आप चाहे देश दुनिया में कहीं भी चले जाओ, कहीं भी बस जाओ, वहाँ पे अपना फ्लैट, अपना बंगलो बना लो, कितने भी साल वहाँ पे रह लो, बट जब भी दिवाली पे आपसे कोई ये पूछता है कि घर जा रहे हो कि नहीं, तो शायद एक सेकंड में भी आपके जहन में ये नहीं आता वो वाला घर या वो वाला फ्लैट जो आपने बनाया है। घर हमेशा वहीं रहता है जहाँ से आपकी जड़ें जुड़ी है, जहाँ से आपका बचपन बीता है। मेरे लिए वो घर जोधपुर का ये घर, ये अभी तक ये घर नहीं आया है, अभी तक मैं पुराने घर में ही हूँ, शहर वाले। इट वॉज मिड 1990s, मेरे बहुत बचपन में जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। मेरे परदादा परदादी, दादा दादी, बुआ, छोटा भाई, हम सब इसी घर में रहते थे। पहले ये घर छोटा हुआ करता था और लोग ज़्यादा थे, फिर जैसे जैसे लोग कम होते गए घर थोड़ा बड़ा हो गया। तो ये मेरा बचपन का कमरा है, काफ़ी अब चेंज हो चुका है, लेकिन एक चीज़ जो नहीं बदली है इस कमरे का बाथरूम, जो कभी बाथरूम बना ही नहीं। इनफैक्ट यही वो रूम है जहाँ पे मैंने मेरी आईआईटी की पढ़ाई करी है और जेईई क्रैक किया है। मुझे याद है मेरे बगल में उसी समय के आसपास मेरी मम्मा पढ़ा करती थी जो एलएलबी की तैयारी कर रही थी, और मेरा छोटा भाई जो थोड़ा नटखट है वो 7th 8th का अपना होमवर्क कर रहा होता था। तो इस बाथरूम में एसेंशियली हम 3 लोगों ने पढ़ाई करी है। बड़ा पढ़ाकू ऋषभ। इस घर का एक स्पेशल हिस्सा आपको दिखाना चाहता हूँ, जो है घर का बेसमेंट। कई लोग अक्सर पूछते हैं कि भाई आप इवन दो फिनेंस, टैक्सेशन, स्कैम अवेयरनेस के वीडियोस बनाते हो, आपके चैनल का नाम लेबर लॉ एडवाइजर क्यों है? जब से हम इस घर में शिफ्ट हुए हैं, हमेशा से हमारा बेसमेंट ही ऑफिस रहा है। जब 2017 में हमने चैनल शुरू किया था तो उस पर हम लेबर लॉस के कंटेंट बनाते थे, और उसकी नींव ये है क्योंकि लेबर लॉस का जो हमारा ऑफिस था वो मेरे ग्रैंडफादर ने 1977 में शुरू किया था। फिर जब इस घर में हम शिफ्ट हुए तो मेरे फादर ने ज्वाइन किया वो बिजनेस, मेरी मदर ने ज्वाइन किया। तो जैसे मेरा बचपन, मेरी जड़ें इस घर में है, वैसे ही हमारे चैनल की जो जड़ है वो ये ऑफिस है। 2007 की बात है, आई वॉज 16 दिन। तब मेरी हिंदी पोइट्री की फर्स्ट बुक पब्लिश हुई थी जिसका नाम था मैं, आप और इंडिया, जिसमें मेरी कविताओं का संकलन था। कुछ 30 कविताएं थी, जिसका प्रीफेस तारक मेहता वाले शैलेश लोढ़ा जी ने लिखा था। इसकी एक कविता जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जिसका नाम है जोधपुर तुझे सलाम है। तो 16 साल के ऋषभ ने ये लिखा था कि पीपल के दरख्तों से झांकती जहाँ शाम है, सूरज की किरणों में नहाया हर नीला मकान है, तपती है धरती पर शीतलता तमाम है, जोधपुर मेरे जोधपुर तुझे मेरा सलाम है। आज देश दुनिया के लाखों लोग मुझे जानते हैं, फॉलो करते हैं। देश के हर बड़े शहर में, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, बेंगलोर, हमने इवेंट्स करी है, सेशन करे हैं, लेकिन दिल में एक मलाल है कि अपने शहर जोधपुर में कभी कुछ नहीं किया। स्टीव जॉब्स ने एक बात कही थी कि यू कैन नॉट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, You can only connect them looking backwards. और आज इस जगह पर बैठकर ये वीडियो शूट करते हुए कहीं ना कहीं वो बिंदु मुझे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हम एक इवेंट कराना चाहते हैं विच इज लर्निंग और एंटरटेनमेंट का कॉम्बिनेशन, जिसे हमने नाम दिया है जागरूक फेस्ट। इस इवेंट को जोधपुर में कराने के पीछे कोई फाइनेंशियल नहीं बल्कि इमोशनल रीजन है। इनफैक्ट इस इवेंट से जितनी भी प्रोसीड्स होगी सरप्लस, उसे हम जोधपुर के एनजीओज में डोनेट करेंगे। इसीलिए शहर का जो सबसे खूबसूरत ऑडिटोरियम है, तो मैं हूँ अभी हमारे जागरूक फेस्ट के वेन्यू में। दिस इज मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर, जोधपुर न्यूएस्ट ज्वेल। मुझे लगता है जोधपुर का ही नहीं, पूरे राजस्थान में इससे सुंदर कोई वेन्यू नहीं है। यहाँ पे हम 8 फरवरी को जागरूक फेस्ट करने वाले हैं। स्टार्टअप्स, एआई, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग, राहगीर भाई का कंसर्ट भी, मुझे जाने क्यों तेरी याद आई, मैं उठा और चल दिया, और हमारे जोधपुर के कई सारे धुरंधर क्रिएटर्स यहाँ पर आकर आपको अपनी अपनी नॉलेज शेयर करने वाले हैं। इस इवेंट को जोधपुर में कराने का केवल और केवल एक मकसद है, जिस शहर ने मुझे सब कुछ दिया है, मुझे वो बनाया है जो मैं आज हूँ, उस शहर को और उस शहर की जनता को मैं कुछ देना चाहता हूँ। कुछ दिखाऊंगा, क्या देखा, कुछ महसूस कराऊंगा। ओके। तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं आप सभी से मिलने के लिए। सी यू ऑन 8th Feb।